हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट। ठीक है, जैसा कि हमने ब्रेक में देखा था कि वहाँ पे हमें कोई वैल्यू पूरी की पूरी वहाँ आधे से ब्रेक करनी थी। ठीक है, तो हम वहाँ ब्रेक लगा रहे थे। बट कॉन्टिन्यू में क्या होता है, अगर आपको कोई एक वैल्यू स्किप करनी हो, ठीक है, तब आप कॉन्टिन्यू का यूज़ करते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेम वही चीज़ लिखा, फॉर लूप आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, डॉलर आई लेस देन इक्वल टू 10 लिया, डॉलर आई को मैंने इंक्रीमेंट किया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया यदि डॉलर आई की वैल्यू 5 तक जाए तो वो वहाँ से कॉन्टिन्यू हो जाए। ठीक है, और यहाँ इको हो जाए, जो भी वैल्यू हमारी आएंगी वो। और यहाँ पे हमने लूप बंद किया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 है यहाँ पे, 0 यहाँ कंडीशन चेक हो रही है, 0 छोटा है 10 से बिल्कुल, फिर नीचे आएगा इसमें, फिर देखेगा कि क्या 0 इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो वो यहाँ आ जाएगा लूप से बाहर और यहाँ पे प्रिंट कर देगा 0। फिर यहाँ इंक्रीमेंट लिखा है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अब 0 की जगह 1 आ गया, अब 1 इससे चेक होगा, क्या 1 छोटा है 10 से, बिल्कुल जी है। फिर वो इस कंडीशन में आएगा, क्या 1 इक्वल टू 5 है, नहीं है, फिर वो लूप से बाहर आया और उसने 1 प्रिंट किया। ऐसे ही उसने 2 3 4 सबको प्रिंट किया। अब फिर जब 5 पे आया, अब यहाँ पे जब इंक्रीमेंट हो गया 2 3 4 से 5 पे आया, फिर यहाँ 5 लेस देन 10, हाँ जी बिल्कुल है। फिर क्या 5 इक्वल टू 5 है, जी बिल्कुल है। तो वहाँ जब 5 इक्वल टू 5 है तो आप वहाँ कंटिन्यू कर दो, ब्रेक नहीं कंटिन्यू, मैंने बोला कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू का मतलब होता है 5 को क्या करो आप स्किप कर दो, अब 5 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब 5 का जगह ख़त्म, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होके 6 आएगा। 6 छोटा है इससे, बिल्कुल, कंडीशन चेक होगी, क्या 6 इक्वल टू 5 है, नहीं, लूप से बाहर, और यहाँ पे ये 6 प्रिंट करेगा। ऐसे 7 8 9 और 10 तक पूरा प्रिंट करेगा, क्योंकि कहा है ना कि लेस देन इक्वल टू 10, तो 10 तक प्रिंट करेगा। बट एक वैल्यू हमारी यहाँ स्किप कर दी इसने। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ बोला था कि जब 5 इक्वल टू 5 है तो कंटिन्यू कर दो, मतलब वो वैल्यू को स्किप करके फिर आगे कंटिन्यू हो जाओ। बट यहाँ अगर ब्रेक देते तो 5 के बाद की सारी वैल्यू ब्रेक हो जाती और 5 भी ब्रेक हो जाता। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब मैं आपको ये कोडिंग के थ्रू समझाती हूँ, तो आओ कोडिंग में देखते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है फॉर लूप। ठीक है, क्योंकि इसी के ज़रिए हम बता सकते हैं कि हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमने शुरुआत की है 1 से और ख़त्म करेंगे 10 पे। इंक्रीमेंट लगाया है, ये मैंने आपको बताया है फॉर लूप में। बट यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर डॉलर ए इक्वल टू 5 होता है तो वहाँ से कंटिन्यू कर दें। ठीक है, मतलब 5 को स्किप कर दें, फिर आगे फिर कंटिन्यू करें। ठीक है, यहाँ पे मैं बी आर टैग लगा रही हूँ। तो देखो यहाँ 1 to 10 प्रिंट हुआ है और बीच में 5 नहीं है, क्योंकि उसने 5 को स्किप कर दिया। अगर यहाँ कोई और वैल्यू भी आप डालना चाहते हो, जैसे 7 डाला है, तो सिर्फ 7 गायब हो जाएगा, फिर 8 9 10 आ जाएगा। देखो आप ध्यान से। तो आई होप आपको कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट समझ में आई होगी।